कोई मकसद है, किसी ना किसी मकसद के तहत जमीन पे भेजे गए। सब कहे मकसद, सब कहे मकसद, फिर से बोले 4 वाली कहना, तुसी वाली फिर से मकसद। हम किसी मकसद के तहत जमीन पर भेजे गए हैं, और वो मकसद किसने हमें दिया है? किसने दिया है? खुदा ने। खुदा ने हमें एक मकसद दे के इस जमीन पे भेजा है, और किसने उस मकसद को पूरा करना है? अपनी हाथ दिखाएं, राइट हैंड अपनी तरफ करें, कहें मैंने उस मकसद को पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। जब खुदा के दिए हुए मकसद को हम पूरा करने के लिए अपने आप को पेश करेंगे, तो हमारी राहें भी दुरुस्त हो जाएंगी, हमारे काम भी सीधे हो जाएंगे, हमारी मुश्किलात भी दूर होती चली जाएंगी। मैच कहाँ पे करना है? खुदा के पर्पस के साथ अपने आप को मैच करना है, खुदा के दिए हुए मकसद के साथ अपने आप को मैच करना है। तब खुदा जो है वो हमारी जिंदगी से वो तमाम, यहाँ पे जो मैं बात करना चाहती हूँ, आज की कलीसिया में जो मेन चीज मैंने देखी है, कलीसिया जो है वो प्रोस्पेरिटी की टीचिंग पसंद करती है, यानी वो खुशहाली की, ये बुरी बात नहीं है, खुदा का कलाम इसको प्रूव करता है। वो खुशहाली की टीचिंग पसंद करती है, वो अपने मसले लेके आते हैं, जरूरतें लेके आते हैं, खुदावंद ये कर दे, खुदावंद ये कर दे, खुदावंद ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। ठीक है, खुदा मेरे दिल में डाल रहा था, क्या हम सिर्फ इसी चीज के लिए जमीन पे हैं? मैं आपके साथ एक और दूसरा लफ्ज बोलूंगी, कहे जिम्मेदारी। एक होता है हमारी जिंदगी का मकसद, और एक होता है हमारी जिम्मेदारियां। हम खुदा ने जो मकसद दिया है उसको छोड़ के ज्यादा अपना टाइम जो है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में गुजार देते हैं। वो हमारी घरेलू जिम्मेदारियां हो सकती हैं, शौहर की बीवी के साथ, बीवी की शौहर के साथ, और बच्चों की जिम्मेदारियां, और ये और वो, इनको पढ़ाना है, ये करना है, वो कर, ये सब हमारे जमीनी काम है। ये कौन से काम है? जमीनी काम है, जो खुदा ने हमें काम दिया है, हमने उस पे काम करना है। आमीन। आए हम हवाला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले मत्ती की मार्फत लिखी गई है जी। मत्ती की मार्फत लिखी गई है जी, उसका 22वां बाब। किसको खुदा ने मकसद के तहत भेजा? जरा हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ। हालेलुया, हालेलुया। हम मकसद के तहत भेजे गए। मैं आपके लिए तमसील पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। सफा नंबर 26 पे आपको मिलेगा। क्या हो? यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़ बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ, उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा, शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे, बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। आमीन। यहाँ तक पहले में यहाँ पे यीशु मसीह ने एक तमसील बताई है, और ये तमसील बड़ी जबरदस्त है। और सब कहे ये कलाम मेरे लिए, अपनी तरफ हाथ करें, कहे ये कलाम मेरे लिए। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लिखा हुआ तमसील में एक बादशाह ने ज़ियाफत की, और ज़ियाफत में उसने क्या किया?
एक बड़ी ज़ियाफत तैयार की और उसने कहा, बहुत से लोगों को इनविटेशन मिला हुआ था, बुलाया गया था। जैसे मैं कोई बहुत ज़ियाफत बड़ी अरेंज करती हूँ और मैं आप सबको इनविटेशन देती हूँ। एक बड़ी ज़ियाफत तैयार की गई और लोगों को उसमें बुलाया गया। अब यहाँ पे जो हमें बात नजर आती है, आपने ध्यान से ये बात सुननी है। खुदा चाहता है हम इस बात को अपनी जिंदगी में ले उतार ले। और मैं ये दुआ करती हूँ, खुदावंद रूहुल कुद्स आज ये कलाम दिलों में उतर जाए। देखिए तीसरी आयत में लिखा हुआ है, और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। खुदा ने उनको, सॉरी मैं खुदा कह रही हूँ, बादशाह की भी बात, बादशाह ने उनको कॉल किया, बुलाया। अब बुलाया ज़ियाफत के लिए। अब जब उसने अपने नौकरों को भेजा कि ज़ियाफत तैयार हो गई है, सारा कुछ रेडी है, उनको बुलाओ कि वो इधर आए। तो जब उसने अपने नौकरों को भेजा तो उन्होंने आना। अब जो मैं अगली बात करने लगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम सब इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सारे काम। और मैं आपको बताऊं, अब जब मैं कलाम सुनाती हूँ तो मैं ये दुआ करती हूँ, खुदावन ये सिर्फ एक सरमन ना हो, ये जिंदगियां तब्दील, क्योंकि ये कलाम है। ये नहीं है कि ये हमने कोई बहुत बड़ी बात, जड़ी बड़ी गल्लां ने सीखना चाहने, जो छोटी बातें उनको हमने रिजेक्ट किया हो। आमीन। उन्होंने आना ना चाहा, और क्यों ना आना चाहा, देखें अब लिखा हुआ है, पांचवी आयत में, वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मारा। खुदा मेरे दिल में डाल रहा था, बहुत से दुनियावी काम करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इवन हत्ता कि हम कलाम भी वही सुनना चाहते हैं जिसमें हमारी दुनियावी जरूरतें पूरी हो जाए। खुदा के पास हम अपने पर्पस लेके आते हैं, हम खुदा का पर्पस सुनना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और मैं ये कहूंगी ये कड़वा सच। हमारे बच्चे, अगर पूछा जाए आपने खुदा के लिए क्या करना है, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये लिखा हुआ है, वो बेपरवाही करके, सब बोले जरा, वो बेपरवाही करके, ऐसे ही आज हम करते हैं। खुदा हमें कॉल करता है, खुदा हमें बुलाता है, खुदा हमें खिदमत। अगर हमने, कितने यहाँ पे मौजूद है बहन और भाई जिन्होंने यीशु को जिंदगी दी, ऊंचे हाथ करें। सिर्फ यीशु को जिंदगी देना कहा क्या काफी है? यहाँ तक खत्म नहीं। यीशु को जिन्होंने जिंदगियां दी थी ना, अमाल की किताब में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको क्या कहा था? बाला खाना पर ठहरे रहो, वहां पे तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा, वहां पे तुमको रूहुल कुद्स मिलेगा। और क्या करोगे तुम? यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। यहाँ पे आज के आज हो कलीसिया में, कलीसिया के लोगों को ही पंप करने में लगे रहते हैं। मकसद क्या जानना है? नहीं जी मैं नहीं करना, आप आए बहन आप मीटिंग में, मेरे को तो टाइम नहीं है। घर पावे पूरा ड्रामा खत्म किया। सही बात है, पहले हम ड्रामे देखते हैं और फिर हम क्या करते हैं? यस, ड्रामे करते हैं। ये बात सच है। अभी हम इस बात पे जाएंगे क्यों हमारी जिंदगी में इतनी लूज कमिटमेंट है, क्यों हम जो ये जब हम यीशु को जिंदगी देते हैं, ये एक अहद है, एक कमिटमेंट है जो हम अपनी जिंदगी की खुदा को दे रहे हैं। खुदावन ये जिंदगी मेरी नहीं बल्कि असि दे देने एक मिनट वास्ते, बाद च घर जाके कहने वापस कर ले। ये मेरी जिंदगी, ये मेरी मर्जी, मैं उन्हें माफ करा या ना करा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जब उनको बुलाया गया वो बेपरवाही करके चल दिए। और ये कलीसिया में हो रहा है,
किस वजह से चलती है? यहाँ पे कामों का जिक्र किया गया, हम अपने कामों की वजह से करते हैं, लिखा हुआ है 5वीं आयत में, बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, कोई सौदागरी को, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। ये क्या है मेरी बहनों मेरे भाइयों? ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। जब हम शादियां कर लेंगे, जब बच्चे होंगे तो फिर उन्होंने पूरा भी तो करना है। अक्सर लोग कहते हैं मेरा बच्चा जो है ना अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो मैं खिदमत करूंगी या मैं खिदमत करूंगी। फिर जो बड़ा हो जाता है फिर हम कहते हैं होने वाले मैट्रिक च ऐसी बड़ी मैनू केयर की जरूरत, जो है कॉलेज टुर जाएगा फिर करांगी, कॉलेज से भी टुर गई, होने का विआह हो जाएगा तो मैं फिर करांगी। विआह भी हो गया, हुण की होया जी, होने के बच्चे हो गए ने, मैं सामने, जिम्मेदारी बढ़ गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा ने हमें अपने मकसद के तहत भेजा। आमीन। सब मेरे पीछे रिपीट करें, कहें मैं खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए भेजी गई। आमीन, हालेलुया। अगर बेपरवाही करके चल देंगे तो फिर अगे वही हाल होएगा जरा तमसील च लिखा हुआ है। मैंने देखा कई दफा हम कलाम को बड़ा सॉफ्ट करके ना तो पेश करना चाहते हैं कि नहीं 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 जी ऐसे नहीं हो सकता। जो कलाम में लिखा है सीधा सीधा लिखा है और उसका सीधा सीधा वही मतलब है, कोई और नहीं है। आमीन, हालेलुया। कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को। खेत जो है वो हमारे घर, हमारे बिजनेस, हमारे जो जहाँ पे हम रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वो स्टूडेंट वाली लाइफ है। अक्सर मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, मैं उनको कहती हूँ कि मैं और आपके डैडी, हम लोग अगर खिदमत कर रहे हैं या हम लोग अगर दुआ कर रहे हैं तो ये हमारे से खुदा ने पूछी, और अगर आप लोग नहीं करोगे तो आप लोग जहन्नुम में जाओगे। कई दफा हम बच्चों को सिक्योर करते रहते हैं, बच्चों को कहते हैं नहीं जी हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे कर करके हम उनको दोज़ख का, क्या कहना तो नहीं चाहिए, हम सो सॉरी, दोज़खी बना देते। हमें कलाम को उनकी जिंदगियों में इम्पार्ट करना है, हमने कलाम को उनकी जिंदगियों में डालना है। हम अपने पॉइंट पे वापस आएंगे। खुदा ने हमें पर्पस के तहत भेजा है, और वो पर्पस क्या है, वो मकसद क्या है कि हम जमीन की इंतहा तक उसके गवाह है। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है 6ठी आयत में, कोई अपनी खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा, शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए इस लायक ना थे, बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। अब यहाँ पे जो डेंजरस बात, सबने ध्यान से मेरी बात सुनी, अभी जो वक्त हमारे पास है ये वक्त हमें दिया जा रहा है, ये वक्त हमें दिया जा रहा है। किसी तरह हम अपने आप को क्लेंस करें, अपने आप को पाक करें, अपने आप को साफ करें, अपने आप को खुदा के पर्पस के लिए पेश कर दें, खुदा हमें इस्तेमाल करना शुरू करे, खुदा हमारे वसीला से और जिंदगियों को भी तब्दील करना शुरू करे। लेकिन अगर हम इस टाइम को जाया करते हैं तो ये टाइम जो है वो एक वक्त में आना है, ये टाइम जो है वो खत्म हो जाए। टाइम दिया जाएगा, खुदा आपको टाइम देगा, 1 साल 2 साल 3 साल, हो सकता है 5-10 साल भी आपको मिले, लेकिन वो टाइम जो है वो गुजर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर बुलाए हुओं को बार बार बुलाया जा रहा है तो वो इस बात से वो ना करें कि बस अभी वो टाइम है, हाले मैं अपनी मर्जी करा, बाद में जाके मैं खुदा की मर्जी पूरी करा। नहीं, एक दिन के बाद भी क्या हो जाता है आपको नहीं पता। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2023 में एक बहन थी जो साल के शुरू में, जिसको मैंने ख्वाब में देखा कि खुदा ने, वो बड़ा लंबा मैंने ख्वाब देखा, खुदा ने उसको कहा कि मैंने तुझे बड़ा टाइम दिया, बड़ा टाइम दिया, तू अपनी जिंदगी तब्दील करना नहीं चाहती। अभी हमने इसी बात पे आना, तू अपनी जिंदगी तब्दील करना नहीं चाहती, तू अपने आप को
अपने अंदर को साफ करना नहीं चाहती, इसलिए अब ये तेरा टाइम खत्म हो गया। और मुझे याद है वो बड़ा बहुत लंबा ड्रीम था। मैंने जो है वो उसके लिए दुआ की, मैंने उसके भाई से भी बात की। खैर उन्होंने उस तरह से उसको नहीं लिया। 2023 के एग्जैक्टली एंड में दिसंबर में उस बहन की डेथ हो गई। ये अफसोसनाक बात है, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, लेकिन जो टाइम हमें दिया जा रहा है हमने उसको वेस्ट, हमने उसको जाया, हम बुलाए जा रहे हैं, हमने अपनी जिंदगियों को उंडेलना है। तो अड़े काम नहीं जे कभी मुकने। आमीन, हालेलुया। ये काम कभी खत्म नहीं होने, हमने अपने आप को खुदा के मकसद के साथ जोड़ देना। आमीन। हाँ, एक हवाला देखेंगे फिर हम उसके बाद आगे बढ़े। आगे आ जाए जरा फिलिपियंस पे। फिलिपियों का खत, उसका 3 बाब, और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। सफा नंबर 191 पे मिलेगा। यहाँ पे पौलुस का जिक्र है, पौलुस का जिक्र है। और पौलुस जो है वो इस बात को, इससे पहले कि पौलुस खुदावंद यीशु मसीह में आता, उसके पास जो है पौलुस जो है उसका नाम साउल था। और पौलुस के पास एक पर्पस था, उसको पता था कि शायद खुदा ने मुझे इसी मकसद के लिए जमीन पे भेजा। उसको ये पता था कि मैंने कलीसिया को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देना है, खत्म कर देना है, क्योंकि उसको ये लगता था कि ये जो कलीसिया है ये खुदा की मर्जी के खिलाफ जमीन पे जो है ना वो कुछ और ही बना रहे हैं। उसको क्राइस्ट का नहीं पता था, उसको मसीह का नहीं पता था, इसलिए वो इसी मकसद के साथ उसने अपने आप को जोड़ा हुआ था। और अमाल की किताब में लिखा हुआ है वो इस कदर इस धुन में था कि उसको पता नहीं था वो कलीसिया के लिए, मर्दों और औरतों के लिए दमिश्क से जो है ना वो नामे लेके आ रहा था, ताकि उनको घसीट घसीट के घर से निकाले। ये मैंने थोड़ी सी आपको उसकी हिस्ट्री बताई। लेकिन जैसे ही मसीह का उसके साथ इनकाउंटर हुआ, जैसे ही मसीह के साथ उसका सामना हुआ, जैसे ही यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आए, उसने यीशु के उस पर्पस को जो यीशु ने उसकी जिंदगी के लिए रखा था जान लिया। उसने अपनी जिंदगी को उंडेल दिया खुदा के ज़रूर। और मैं आपको बताऊं, पौलुस ने जो है वो शादी भी नहीं की। इसका मैं ये नहीं बता रही कि आप सब ने शादियां की हैं, बुरी बात। सबका खुदा की तरफ से सबकी जिंदगी पे जो है ना फजल फर्क होता है। लेकिन पौलुस ने अपने आप को खुदा के मकसद के लिए उंडेल दिया, खुदा के मकसद के लिए खाली कर दिया। और वो क्या कहता है, यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ूंगी। मैं 12वीं आयत से पढ़ने जा रही थी, लेकिन मेरी स्पिरिट में आ रहा है कि मैं इसको जो है वो 5वीं आयत से आपके लिए पढ़ूं। 6ठी आयत से लिखा हुआ है, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं। ये पौलुस अपने बारे में कह रहा है, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, और शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन ही को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। आमीन। जैसे ही पौलुस का यीशु के साथ सामना हुआ, अब यहाँ पे आपने ये बात देखनी है, जब हम तौबा करते हैं तो क्या हमारा खुदा यीशु मसीह के साथ ऐसे सामना होता है?
सी जिंदगियों को देखती हूँ कि उन जिंदगियों में जो है ना, वो यीशु के लिए कोई तड़प नहीं होती। जब वो वर्शिप करते हैं तो चुप करके बैठे होते हैं, दुआ नहीं करते, लोग खुदा के करीब नहीं जाते। उसकी रीजन क्या है? सिर्फ हमारा जुबान से यीशु को जिंदगी देना काफी नहीं है, हकीकतन हमने उसको जिंदगी दी। जब यीशु ने और जब पौलुस ने यीशु से मुलाकात की, जो हकीकी मुलाकात थी, उसकी जिंदगी यकसर बदल गई। वो पहले कलीसिया का सताने वाला था, फिर वो कलीसिया को बढ़ाने वाला। खुदा ने उसको इसके लिए मुकर्रर कर दिया। खुदा ने उसको कहा, ये मेरा चुना हुआ वसीला है। उसने अपने आप को उंडेल दिया। और जो मेन बात जो मैं करना चाहती हूं, यीशु के लिए उसने इस दुनिया को, दुनिया की हर चीज को पीछे कर दिया। किसकी खातिर? सब ऊंची आवाज में कहें, फिर से कहें, यीशु की खातिर। फिर से कहें, यीशु की खातिर। लिखा हुआ है 7वीं आयत में, जितनी चीजें मेरे नफा की थी। जितनी चीजें किसके नफा की थी? पौलुस कह रहा है, जितनी चीजें मेरे नफा की थी। यानी कि जिन चीजों से मुझे कुछ फायदा हो सकता था, जितनी चीजें मेरे नफा की थी, उन ही को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं। यस, हम इस दुनिया पे रहते हैं। इस दुनिया पे रहते हुए हमें कपड़ों की भी जरूरत है, हमें चीजों की भी जरूरत है, हमें और चीजों की भी जरूरत है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, यही हमारा फोकस नहीं है। इसी के लिए हमारी जिंदगी स्पेंड नहीं होनी चाहिए। मैनू ऐ मिल जाए, मैनू वो मिल जाए, मेरे ना इंज हो जाए, मेरे ना उंज हो जाए। पौलुस ने क्या कहा? मसीह को हासिल करने के लिए मैंने हर तरह का नुकसान उठाया है। और मैं इस दुनिया की चीजों को क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। आपको पता है, जब से गुनाह जो है वो इस जमीन पे, इस इंसान के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, तब से इस जमीन की हर चीज जो है वो फानी हो गई। फानी का मतलब होता है खत्म होने वाली। जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम चीजें लेते हैं, इवन हमारे ये जो बदन है, ये भी फानी है। बाइबल कहती है कुछ लोग सो जाएंगे, लेकिन जो नहीं सोएंगे, लिखा है हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब तब्दील हो जाएंगे। जब हमने यीशु के साथ जाना है, ये वाले गुनाह वाले बदन नहीं जाएंगे, जलाली बॉडीज होंगी। आमीन, आमीन। मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया और इस दुनिया की चीजों के लिए जिंदगियां ना गुजारे। ये वो जिंदगी नहीं है जो यीशु चाहता है हमसे। यीशु चाहता है, अगर उसको हमने जिंदगी दे दी, यीशु चाहता है हमारी उससे मुलाकात हो, जैसे पौलुस की हो गई। एक दफा आपकी यीशु से मुलाकात हो जाए, आपको इस जमीन की हर चीज पौलुस की तरह कूड़ा लगेगी। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के लिए। अभी तक ये चीजें हमें इसलिए अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि अभी तक वैसे हमारा खुदावंद यीशु में किसी के साथ मुलाकात ही नहीं हुई। मूसा की यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई। इससे पहले मूसा ने क्या किया? मिस्र में था, एक आदमी को मार के, आप देखें ध्यान से, खुदा का मकसद था उसके लिए, क्या था? मूसा के लिए कि वो बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से, उन्हें पता सी मेरा है मकसद, लेकिन उसको उसने अपने तरीके से करने की कोशिश की। अभी उसका खुदा के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ था, खुदा के साथ मुलाकात नहीं हुई थी, अपने तरीके से खुदा का काम करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हुआ? उसको मिस्र से भागना पड़ा। 40 साल लग गए उसको, 40 साल। 40 साल के बाद जब खुदा से उसकी मुलाकात हुई, जैसे ही उसकी खुदा के साथ मुलाकात हुई,
मूसा तब्दील हो गया। वो जो डरपोक था, वो जो उधर से भाग गया था, वो जाके दिलेरी से फिरौन के सामने खड़ा होके कहता है इनको जाने दे, खुदावंद खुदा फरमाता। आपको पता है आज भी हमारे अंदर फियर है बहुत सा, हम नहीं बोलते, हम नहीं करते, नहीं। और मैंने अक्सर देखा कहीं गैर कौमों के लोग मौजूद हो ना, तो हम अपने आप को थोड़ा बहुत हाइड भी करते हैं। चुप कर जो, यहाँ पे गीत नहीं गाने, यहाँ पे यीशु नाम नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? हमें किसने मना किया? गलत बात ना बोले, जो लेकिन जो सच्चाई है वो हमें बोलनी चाहिए। आमीन। सो जैसे ही हमारी यीशु के साथ मुलाकात होगी, हकीकी तौर पे हमारी जिंदगियां यकसर बदल जाएंगी। इस दुनिया और इस दुनिया की चीजें हमें कूड़ा लगना शुरू हो जाएगी, जिन्हों असी साम के रखने। मैं आपको बताऊं, कई दफा 500 रुपया भी नहीं हम किसी को देते। हकीकी बात है, खुदा ने पता नहीं क्या कुछ हमारे लिए रखा होता है। जब आप खुदा के मकसद के साथ अपने आप को मैच कर लेंगे तो रुपए पैसे का कोई मसला ही नहीं है। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती? आए, मैं इसको थोड़ा रोकूंगी, मेरे साथ देखे जरा पतरस के खत में आ जाए। पतरस का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब, दूसरी आयत लिखा हुआ है, खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें, सब जरा बुलंद आवाज से कहें, सब चीजें, फिर से बोले, एक बार फिर बोले, हाँ जी, खुदा ने, उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से इनायत कर दी। कितनी चीजें? सब कहे सब चीजें। आप कहे जिंदगी से जिनका ताल्लुक है, दीनदारी से जिनका ताल्लुक है। मेरे भाई और बहनों, जब आप उसको जानेंगे, जब आप उसके साथ मुलाकात करेंगे, उसकी पहचान में आगे बढ़ेंगे, तो वो सब चीजें जिनका ताल्लुक इस दुनिया से है, जिनका ताल्लुक आपकी जरूरतों से है, जिनका ताल्लुक दीनदारी से है, जिनका ताल्लुक हमारी रूह से है, वो सब चीजें उसने किसमें दी है? यीशु में हमें दी है, उसकी पहचान में हमें दी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक पैकेज है, हम अच्छे पैकेज ढूंढते हैं ना, जैसे जैज का एक पैकेज है, उसमें आपको इंटरनेट भी मिल रहा है, आपको जो है वो मैसेजेस भी मिल रहे हैं, और आपको जो है ना कॉल्स भी फ्री मिल रही है। आप जल्दी से वो पैकेज करेंगे, ऐसे ही है ना, करोगे ना? है पैकेज बड़ा अच्छा है, सारा कुछ ही। हमारे पास जो रूहानी तौर पे हमें पैकेज दिया गया वो यीशु मसीह है। आमीन। हाँ, यीशु के जलाल के लिए जोरदार प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह हमें जलाल तुझे अडोर करते हैं, हम तुझे जलाल देते हैं, हम अपनी जिंदगियां देते हैं। यीशु मसीह हमें दिया गया, यीशु मसीह ने हमें नजात, खुशहाली, बहाली, बरकत, हर चीज मिलती है, सब चीजें। आमीन। इसमें मिलती है, उसकी पहचान में। इसलिए पौलुस ने सारा कुछ ही छोड़ दिया। वो कहता है मैं तेरी पहचान के सबब से इन चीजों को कूड़ा समझता हूँ। आमीन। हालेलुया। कहाँ तक मैसेज मैं दे सकती हूँ? 8:30 तक दे सकती हूँ। ठीक है, सब आए, जरा जोरदार तालियां बजाएं। वापिस आ जाएंगे अपनी फिल्मों के खाते। 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि 10वीं से हमने छोड़ा था। मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं। देखिए फोकस क्या है, कलीसिया का आज फोकस क्या है, और यहाँ पे कलाम में क्या फोकस है। अगर आप कलाम में से यीशु मसीह को निकाल दें, उसकी क्रॉस को निकाल दें, उसकी सलीब को निकाल दें,
तो फिर वो कलाम कलाम नहीं रह जाता। सलीब के सबब से उसने फतह याबी का शादियाना हो जाए। आमीन, हालेलुया। और वो कह रहा है, मैं उसको उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। आमीन। यीशु ने जो मकसद दिया है, उस मकसद को निशान, जैसे ये देखिए वो क्रॉस सबको नजर आ रही है, वो जिसमें फूल लगे हुए, इधर वाले लोगों को भी नजर आ रही है। बाइबल कहती है, यीशु पौलुस कह रहा है कि मैं उस निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए किसने मुझे पकड़ा है? ऊंची आवाज में बताएं, मसीह ने पकड़ा है। किसने? ये निशान जो है ना, वो पर्पस है जिसके तहत खुदा ने उसको जमीन पे भेजा। अब वही पर्पस जो है वो उसकी आंखों के सामने रहता है। आमीन, हालेलुया। वही मकसद उसकी आंखों के सामने। अब उसी निशान को देखता हुआ वो दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। उसकी जिंदगी के दिन गुजरते जा रहे हैं उसी निशान को, उसी मकसद को। आज जो कलीसिया है वो जब यीशु के पास आती है तो यीशु के मकसद को जानने की बजाय, उस निशान को लेने की बजाय, उनके पास और बड़े मकसद होते हैं और वो उसके लिए दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उनके दिन गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। खुदा मेरे दिल में डाल रहा था, जब हम अपने मकसद के तहत जिंदगी गुजारेंगे, जब हमारा फोकस, हमारा निशान खुदा की जात होगा, उसका पर्पस होगा, फिर हमारी जिंदगी में जो कमिटमेंट्स हैं वो लूज नहीं होंगी। जो हमने खुदा के साथ अहद किए हैं वो टूटेंगे नहीं। मैं आपको एक अफसोसनाक बात बताती हूँ, बहुत से मसीही हैं तकरीबन रोज खुदा के हुजूर कमिटमेंट करते हैं, आज से मैं दुआ करूंगा, आज से मैं दुआ करूंगी, आज से मैं कलाम पढ़ूंगा, मैं कलाम नहीं करती। होता है ऐसे कि नहीं? चाहे जितने मर्जी आप रूहानी बनने की कोशिश करें, ऐसे है। बहुत से लोग हैं जो अपनी कमिटमेंट में लूज, वो नहीं, वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते। खुदा के हुजूर में जाते हैं, खुदा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं करते। उसकी रीजन क्या है? उनका फोकस जो है वो उस निशान पे नहीं है जिसके लिए वो पकड़े गए। उनके जो फोकसेस हैं वो बहुत से हैं। अगर आपने जीतने के बाइबल में लिखा ग्रंथियों के पद में, दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। ऐसे दौड़ोगे जीतो। हमने दौड़ना है, ऐसे बेकायदा नहीं दौड़ना। कभी अब हम जब कलीसिया दौड़ रही होती है ना, कोई इधर ਨੂੰ निकल जाता है, कोई उधर। उसकी वजह क्या है? जात पे, खुदा की क्रॉस, उसके मकसद पे एक फोकस नहीं है। इसलिए कोई इधर निकल रहा है, कोई उधर निकल रहा है, कोई अपनी जरूरतों के लिए, कोई किधर, कोई किधर। खुदा चाहता है हम अपना फोकस उसकी जात पे लगाएं। खुदा चाहता है हम उसकी पहचान के लिए अपने आप को पेश करें। खुदा चाहता है हम उसके साथ रियल मुलाकात। खुदा चाहता है हम उसके लिए अपनी जिंदगियां दें। आमीन, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, जब हमारी मसीही जिंदगी में हमारे अहद, हमारी कमिटमेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगी, तो ये जो दुनियावी जिंदगी है ना, यहां पे हमें हरा नहीं सकती। आमीन, हालेलुया। मैं दोबारा से ये बात कहूंगी, जब हमारी रूहानी जिंदगियों में हमारी दुआया कमिटमेंट, हमारी बाइबल स्टडी, हमारा खुदा के साथ मिलना ये मजबूत होगा, तो जमीनी जिंदगी हमारी
आसान हो जाएंगे। आमीन। हम करते क्या है, लिखा हुआ है बाइबल में, मत्ती की मार्फत इंजील के 6 बाब की 33वीं आयत में, हर रोज उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुम्हें। हम वो नहीं करते, हम चीजों की तलाश करते, हम उल्टा चलने की कोशिश करते। अगर हम उल्टा चलेंगे तो हम किसी भी जगह नहीं पहुंचेंगे। अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो कंप्लीटली खुदा के साथ चलें। आमीन। अब एक ऐसे पर्सन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जो अपनी कमिटमेंट में बड़ा मजबूत था। मेरे साथ देखिए जरा, पुराने अहदनामा में आगे डैनियल की किताब, हिजकिय्याह के बाद आपको ये किताब मिलेगी। डैनियल की किताब, उसका पहला बाब, सफा नंबर 831 पे आपको मिलेगा। डैनियल की किताब, उसका पहला बाब। डैनियल जो है वो एक ऐसी शख्सियत हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती है जिसकी जिंदगी में जो उसकी कमिटमेंट है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी मजबूत है। इवन आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप खुदा के हुजूर कमिट कर लिया ना कि खुदा मैं डेली दुआ करूंगी, मैं डेली दुआ करूंगा, फिर इंज नहीं होएगा कि आराम ना तुसी दुआ कर लो। 1 और 2 दिन और 3 दिन, हो सकता है 4 दिन आप बड़े अच्छे तरीके से दुआ करें, लेकिन 5वें दिन जो है ना इब्लीस आएगा ताकि आपकी कमिटमेंट को ब्रेक करे। लेकिन अगर आपने खुदा के साथ अपने आप को मजबूत किया, आप खुदा की हेल्प के साथ, खुदा की मदद के साथ उस पे कायम रहेंगे तो खुदा आपको कामयाबी देगा। यहाँ पे हमें नजर आता है, देखिए डैनियल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पे जो है वो बादशाह था और बादशाह ने, मैं पढ़ खुद ही नहीं रही, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। बादशाह ने जो है ना बहुत से जो यहूदा के असीर थे उनमें से भी बड़े लोग लिए और इधर उधर से पूरे मुल्क से बड़े लोग लिए ताकि वो उसके दरबार में खड़े हो सके। और उनके दरबार में बादशाह के सामने खड़े होने से पहले उनको प्रिपरेशन की जरूरत थी, तैयारी की जरूरत थी। और तैयारी के लिए उनको जो है ना एक जगह पे रखा गया जहाँ पे उनको खुराक दी जाती थी। अब यहाँ पे देखिए डैनियल के लिए क्या लिखा हुआ है 5वीं आयत में, और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मैं में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी क्या हो, परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हुजूर खड़े हो सके। अब हम आगे आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे 8वीं आयत में। लेकिन डैनियल ने अपने दिल में इरादा किया, क्या किया जी? डैनियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता है नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराहों के सरदार से दरखास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने डैनियल को ख्वाजा सराहों के सरदार की नजर में मकबूलो महबूब ठहराया। आमीन। यहाँ पे देखिए डैनियल की कमिटमेंट थी कि वो उस मैं से और उस खुराक से जो बादशाह ने उनके लिए मुकर्रर की थी अपने आप को नापाक नहीं करना चाहता। इसके लिए आप देखें ये हो सकता है कि जो चीजें सारों को मिल रही हैं वो डैनियल को और उसके साथियों को ना मिलती। ऐसे हो सकता है हम में से कोई होता तो आराम से खा भी जाता। खुदाया तेनू पता ते मैं की कर सकती हूँ। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हम ऐसे ही कर लेते। खुदा तुझे पता है यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, इसलिए ये मैं कर लूंगा। यहाँ पे तुझे पता है मेरी इज्जत और बेइज्जती का सवाल है, इसलिए यहाँ पे मैं झूठ बोल देती। खुदाया तुझे पता है यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये बोलना नामुनासिब लगेगा, इसलिए जो तू मुझे कह रहा है वो नहीं मैं करती। लेकिन डैनियल के बारे में हमें नजर आता है उसने अपने दिल में इरादा किया कि वो शाही खुराक से और मैं से अपने आप को नापाक नहीं करेगा। इसके लिए फिर उसने जुर्रत की और ख्वाजा सराहों का सरदार जो उन पर मुकर्रर किया गया था उनके पास चला गया। उसने
कि मुझे इससे माजूर रखा जाए। और फिर बाइबल क्या कहती, जब आप अपनी कमिटमेंट को पूरे करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो खुदा आपको बैक करते हैं। लिखा हुआ है, खुदा ने ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में डैनियल को मकबूल और महबूब बना दिया। खुदा का फजल उसकी जिंदगी पे आ गया, खुदा की फेवर जारी हो गई। जब हम कमिटमेंट्स पे कायम रहते हैं, खुदा की तरफ से हमारे लिए फेवर जारी होती है। खुदा हमारे लिए लोग खड़े कर देता है। जैसी है नहीं कहते छेती ना, नहीं 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 जी खुदा मैं नहीं है बस। डैनियल ऐसे कह सकता था कि नहीं, ऊंची आवाज में बताया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर उस सरदार ने उसको कहा, ये कैसे हो सकता है, तुम लोगों के चेहरे जो हैं वो सही नहीं नजर आएंगे तो बादशाह ने पिन्नू कत्ल कर देगा। लेकिन खुदा ने डैनियल को विजडम भी दी। डैनियल ने कहा 10 दिन तक हमें चेक कर। कितने दिन तक? अगर हमारे चेहरे उनसे ना अच्छे लगे तो तू वही करना जो तू करेगा। लेकिन खुदा का हाथ डैनियल में था, खुदा का फजल उसके ऊपर था। खुदा चाहता है कि हम अपनी कमिटमेंट पूरी करें। अगर हम इरादा तो करें, हम पूरा करने के लिए तैयार तो हो, हम कोशिश तो करें। हम कोशिश किए बगैर ही छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, जब 10 दिन के बाद उनको चेक किया गया तो बाइबल ये कहती है उनके चेहरे जो है दूसरे जो लोग वजीफा ले रहे थे, जो शाही खुराक और मैं ले रहे थे, उनसे भी ज्यादा खुशगवार थे। हालेलुया, हालेलुया। ये कर सकता है उनसे भी ज्यादा। और फिर उन्होंने क्या कहा, ठीक है ये बंद करो और इनको सादा खुराक दो। वो 3 साल तक सादा खुराक खा गई, महल तक। आमीन, हालेलुया। एक और बड़ी जबरदस्त बात हमें नजर आती, मैं पढ़ूंगी नहीं लेकिन मैं आपको बताती हूँ। डैनियल की जिंदगी में दुआया कमिटमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। आमीन, वो दुआ में बड़ा मजबूत था। इवन ये इब्लीस बड़ा चालाक है, वो हमेशा आपकी दुआ पे अटैक, जो इब्लीस है वो आपकी दुआ पे अटैक करेगा, इसलिए क्योंकि आपकी दुआएं जो है वो इब्लीस पे अटैक करती है। आमीन, हालेलुया। अगर आप प्रेयरलेस हैं, अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो फिर आपके ऊपर गुनाह अटैक करता ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले आपकी जिंदगी में दुआया कमिटमेंट का मजबूत होना जरूरी है। अब उसकी जिंदगी में ये बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज्यादा। और सेटन ने जो है वो लोगों को यूज किया, इवन कि ये ऐलान करवा दिया गया कि 3 दिन तक जो है ना कोई किसी के आगे नहीं झुकेगा, सिर्फ बादशाह के आगे झुकेगा। हालांकि बादशाह भी नहीं चाहता था, लेकिन ये सारा जो जाल है ये किसके लिए बनाया गया था? सब कहे डैनियल के लिए। और डैनियल की दुआया कमिटमेंट। आमीन, हालेलुया। तो डैनियल ने क्या किया, खुदाया तेनू पता है हुण जे मैं दुआ की ते मैं तो फिर शेरां दी मांग च डुर जावांगा, भुखे शेर मैनू खा जाएंगे। उसने ऐसा नहीं सोचा। उसकी खुदा के साथ हकीकी मुलाकात थी, उसको खुदा का पता था, खुदा की पहचान में वो आगे बढ़ रहा था। मैं आपको बताऊं, जिसको खुदा का पता है ना, कभी कोई हालत उसको गिरा नहीं सकती। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के लिए। यही बात पौलुस भी कहता है, उसकी पहचान के लिए मैं ये सब करता हूं। आमीन। तो उसको पता था, इसलिए उसने क्या किया। बाइबल कहती है पहले वो खिड़की बंद करके दुआ करता था। कितने टाइम करता था? 3। और जब ये हुक्म जारी हुआ तो उसने खिड़की खोल दी। बहुत दफा मेरे भाइयों और बहनों, खुदा के हुक्म के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। बहुत से हुक्म ऐसे जारी भी हो जाएंगे जिसमें आपको लगेगा नहीं 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 जी, वो देख ले वो हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया था, लेकिन जो चीज कलाम के खिलाफ है उसको हमने फॉलो नहीं करना, चाहे वो किसी भी तरह से। उसने किसी को नहीं कुछ कहा, लेकिन उसने अपनी कमिटमेंट को मजबूत रखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसको पता
पता था मैनू शेरां दी मां जे भी सुट देंगे तो मेरा खुदा मैनू उथों भी बचा लेगा। अब इतनी फेवर थी डैनियल के ऊपर, इतनी फेवर थी कि बादशाह का दिल उसके साथ लगा हुआ था। लिखा है शाम तक बादशाह कोशिश करता रहा उसको बचाने की, हालांकि वो बादशाह के लिए हुक्म था कि बादशाह को करना, लेकिन खुदा की तरफ से ऐसी फेवर उसके ऊपर जा। और मैं आपको बताऊं, जब हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हम बुलाए गए ना, कितने बुलाए गए, हम खुदा के साथ अपनी दुआ में, स्टडी में और उन चीजों में स्ट्रॉन्ग रहते हैं जो हमने कमिट की है, तो खुदा की फेवर जारी होगी। खुदा मेरे दिल में डाल रहा था, अगर खुदा की पहचान है ना हमारे पास, तो जैसे डैनियल ने दिल में इरादा किया था ना कि मैं इस शाही खुराक से अपने आप को नापाक नहीं होने दूंगा, हम भी कहेंगे मैं ये नामाफियों से अपने आप को नापाक नहीं होने दूंगा, मैं इन गंदी बातों से अपने आप को नापाक नहीं होने दूंगी, मैं इन ड्रामों फिल्मों को सुन के अपने आप को नापाक नहीं होने दूंगी, मैं इस तरह की टॉक में शामिल होके, गॉसिप करके, एंजॉय करके मैं अपने आप को नापाक नहीं होने दूंगी। अगर हमारे पास उसकी पहचान है, अगर हमारे पास उसकी पहचान है, तो हम ये कहेंगे, हमारे दिल हर रोज पाक होंगे। मैं आपको बताऊं, रोज जब मैं आपको रियल में बता रही हूँ, खुदा यहाँ मौजूद, रोज जब मैं खुदा के हज़ूर जाती हूँ, सबसे पहले मेरा अपना आप मुझे नजर आता है, मुझे पता चलता है मैं कहाँ कहाँ पे गलत हूँ। मेरे भाई और बहनों, हम अच्छे नहीं हैं, हम कई दफा अपनी अच्छाई के लिए लड़ते रहते हैं। ले मैनू उन्होंने ऐ कह दिता, मैनू इन्होंने ऐ समझ लिया, समझ लें दो। क्या डैनियल ने किसी को कुछ कहा? नो, वो उसने अपने दिल में वो इरादा करता। हमने अपने दिल में इरादा करना है, खुदावन मेरी मदद कर, खुदावन मैं अपने आप को उंडेलना चाहता हूँ, उंडेलना चाहती हूँ, ये मेरा दिली इरादा है, तू मेरी मदद कर, मैं अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करूँ। मेरे दिल में आज बहुत था, जब मैं दुआ कर रही थी तो खुदा का रूह मेरे दिल में डाल रहा था कि आज बहुत से ऐसे लोग आएंगे जिनको अपनी कमिटमेंट्स को रिन्यू करना है। बहुत से ऐसे बेटे बेटियां मेरे आएंगे जो अपनी कमिटमेंट्स में स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं उनको रिस्टोर करना चाहता हूँ, मैं उनको बहाल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मजबूत हो जाए। मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, मैं उनको बुला रहा हूँ। मेरे भाई और बहनों, रो रो के भी हम खुदा के बल, मुंह के बल गिर के हर रोज भी इकरार करें ना, तो भी हमारे लिए कम है। ऐसी गुनाह के बाद हमारी हालत हो गई। कई दफा हम खादमीन खिदमत करके या खुदा हमारे वसीला से काम कर दे, सॉरी टू से हम समझते पता नहीं हम क्या, लेकिन बाइबल क्या कहती है, जब सब कुछ पूरा कर लो तो ये कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पे करना फर्ज था वो हमने किया। आमीन। आए हम उसी हवाला पे, मत्ती की मार्फत हवाला पे वापस जाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और फिर हम दुआ करते हैं। 22वां बाब, आठवीं आयत में लिखा है, तब उसने अपने नौकरों से कहा, शादी की ज़ियाफत तो तैयार है। अफसोसनाक बात है, हम इनमें सब कहें मैं इनमें से नहीं हूं। हम वो लोग नहीं हैं जो बुलाए जाएंगे और नहीं जाएंगे, हम वो लोग हैं जो बुलाए जाएंगे और हम अपने आप को पेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा की जलाल। वो खुदा जो अजीम है, वो जो अजीम है, वो हमें बुलाता है, तो ये हमारे लिए इज्जत की बात। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये हमारे लिए इज्जत की बात है। वो हमें कोई काम देता है तो ये हमारे लिए इज्जत की बात है। छोड़ दे सब कुछ, आए अपने आप को दे। देखें यहाँ पे क्या लिखा है, उसने कहा रास्तों के नाकों पर जाओ, जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ, और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल में आप मेहमानों से भर गए। अगर हम नहीं ना जाएंगे तो बड़े हैं, मैं और आप नहीं करेंगे तो बड़े हैं खुदा के पास।
को गनीमत जाने, लिखा हुआ है एफिसियों के खत में, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। कई दफा हमने जब कुछ करना होता है छेती छेती सी दुआ शुरू कर देना, कलाम सुनाना छेती छेती, नहीं, ये एक फेक जिंदगी है। ये वो जिंदगी नहीं है जो यीशु ने हमें दी। रोज दुआ करें, रोज कलाम पढ़ें, रोज उसके चेहरे की तलाश करें, रोज उसके मकसद को जानें। खुदा ये दिन तूने मुझे दिया, खुदा तूने किस लिए दिया? मेरे बाप तेरा जलाल आज के दिन मेरे से जाहिर हो, मेरे बाप आज का दिन वेस्ट ना हो। हर रोज उठे, कहे उसको, उंडेल दे उसको, उंडेल दे उसके सामने अपने। आमीन। मेरी बहनों भाइयों, वक्त गुजर जाना, लिखा है मेहमानों से, शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के पोशाक लिबास में ना था। उसने उससे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है मगर बरगजीदा। सब इकरार करें, मैं बरगजीदों में शामिल हूं। सब कहें, मैं बरगजीदों में शामिल हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर रोज उंडेले, अपने बच्चों को भी उधर लेके जाए, अपने बच्चों की भी उस राह में तरबियत करें। आज नहीं करेंगे तो फिर कभी भी शायद ये दिन ना आए। आमीन। आए जैसे खुदा ने कलाम किया, सब मेरी गुजारिश है, सब खड़े हो जाए, अपने हाथों को बुलंद करें, आज उंडेले अपने आप को और अपनी कमिटमेंट्स को उसके हुजूर रिन्यूड करें, रिन्यू करें। उसे कहें, खुदावन मैं अपने आप को पे